संभल जामा मस्जिद के बाद अब बदायूं की मस्जिद पर मचा बवाल। मस्जिद को नीलकंठ महादेव का मंदिर बताकर कोर्ट में पहुंचा हिंदू पक्ष। ओवैसी ने साधा सरकार पर निशाना, एएसआई की खुदाई पर कसा तंज। संभल विवाद अभी शांत नहीं हुआ था कि एक और मस्जिद चर्चा में आ गई। हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने एक्स पर एक पोस्ट लिखकर बदायूं मस्जिद पर बड़ी बात कह दी। इसके बाद नई बहस शुरू हो गई। ओवैसी ने बदायूं की मस्जिद को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि आने वाली नस्लों को एआई नहीं बल्कि एएसआई की खुदाई पढ़ाओगे क्या। तो चलिए आपको इस वीडियो में पूरा विवाद समझाता हूं और बताता हूं कि क्या है इसका मसला और ओवैसी ने अब तक क्या क्या कहा है। ओवैसी ने कहा ये आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए बदायूं मस्जिद आखिर विवाद क्या है। ये मामला सबसे पहले 2022 में चर्चा में आया था। तब अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश संयोजक मुकेश पटेल ने दावा किया था कि वर्तमान में जिस जगह पर बदायूं में जामा मस्जिद है वहां पहले नीलकंठ महादेव मंदिर था। उन्होंने वहां पूजा पाठ अर्चना की इजाजत के लिए अदालत में याचिका दायर की थी। शमशी शाही मंदिर के इंतजामिया कमेटी के वकील असरार अहमद ने दावा किया था कि मस्जिद करीब 850 साल पुरानी है, वहां मंदिर का कोई अस्तित्व नहीं है। हिंदू महासभा को इस मामले में याचिका दायर करने का अधिकार नहीं है। ये बातें मुस्लिम पक्ष की ओर से कोर्ट में कही गई। मामला इस वक्त कोर्ट में मौजूद है, लेकिन ओवैसी ने इसे ट्वीट पर डालकर कह सकते हैं इस मुद्दे को दोबारा चर्चा में ला दिया है। लेकिन ओवैसी ने इस पूरे मामले पर एक्स पर क्या लिखा है, चलिए आपको वो दिखाता हूं। बदायूं उत्तर प्रदेश की जामा मस्जिद को भी निशाना बनाया गया। अदालत में 2022 में केस किया गया था और उसकी अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। एएसआई जो भारत सरकार के तहत काम करती है और उत्तर प्रदेश में भी केस में पार्टी है, दोनों सरकारों ने 1991 एक्ट के अनुसार अपनी बात रखनी होगी। शरपसंद हिंदूवादी तंजीमें किसी भी हद तक जा सकते हैं, उन पर रोक लगाना भारत के अमन और इत्तेहाद के लिए बेहद जरूरी है। आखिर में ओवैसी ने तंज कसते हुए लिखा कि आने वाली नस्लों को एआई की पढ़ाई के बजाय एएसआई की खुदाई में व्यस्त किया जा रहा है। ये तो ओवैसी ने बदायूं मस्जिद पर कहा। वो संभल मस्जिद पर क्या बोल रहे हैं, चलिए वो भी सुन लीजिए। आपने देखा संभल में क्या हुआ, 5 लोगों की, मासूम लोगों की मौत हो गई। अब भारत सरकार को पार्टी बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को, एएसआई को। अब नरेंद्र मोदी की सरकार क्या वो कहेगी जिस पर नरेंद्र मोदी ने अपनी चादर बिछाई है बहैसियत प्रधानमंत्री, कि वो दरगाह है नहीं है। एएसआई क्या बोलेगा? ये पूरा देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और ये देश के हित में नहीं, हम बार बार आपको कह रहे हैं। ये जो ताकतों का ये जो लोग हैं, इनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली ताल्लुक बीजेपी आरएसएस से है, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। दिल्ली से लॉयर्स को लाकर आपने ये केस डाला है और आप 800 साल से दरगाह, इसको बोल रहे दरगाह नहीं है। तो फिर क्या होगा फिर देश में? क्या कोई खामोश बैठ जाएगा? अब कल कोई मुसलमान जाके बोलेगा नहीं ये वर्शिप की जगह नहीं है, किसी और की, मेरी है। देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा नहीं होगा, ये सब चीजें हैं। इसको तो नरेंद्र मोदी को डायरेक्टली जवाब देना पड़ेगा देश को कि आप इन लोगों को रोकेंगे नहीं रोकेंगे। फिलहाल आप कैसे देखते हैं पूरी खबर को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।